सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स एवं सीईओ मिशन यूथ श्री शाहिद इकबाल चौधरी जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, डीसी जम्मू अवनी लवासा जी, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सभी अधिकारी, आदिवासी समुदाय के सभी गणमान्य विभूतियां, देवियों, सज्जनों और मित्रों, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं और आप सबको इसकी शुभकामनाएं भी देता हूं। आदिवासी समुदाय की यहां उपस्थित हस्तियों का भी अभिनंदन करता हूं। इस पवित्र अवसर पर पूरे देश के आदिवासी समुदाय की विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके अभूतपूर्व योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। आजादी के इस अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर का आदिवासी समुदाय एक नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मैं भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, रघुनाथ साह, तात्या भील, भीमा नायक, मुंडे बाई एवं जम्मू कश्मीर के ट्राइबल समुदाय की महान विभूतियों को सत सत नमन करता हूं तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं मानता हूं कि इस देश की पहचान, इसकी संस्कृति को समृद्ध करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे ट्राइबल समुदाय का है। गत वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ट्राइबल समुदाय को देश के प्रथम निवासी के रूप में उनके अधिकारों को संरक्षित करने और उनके योगदान को समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाने का पीड़ा उठाया था। मैं समझता हूं उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए इतिहास का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। आज के समाज के अनेक वर्ग ऐसे हैं जिन्हें देश के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले चंद नाम ही याद है। नई पीढ़ी का ज्ञान भी उस इतिहास से कटा हुआ है। उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात आदिवासी इलाके से ही शुरू हुआ था। एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उमाशंकर मिश्र और प्रभात तिवारी। इस संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहलू की चर्चा उन्होंने की, उसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। 19वीं शताब्दी का इतिहास इतना संघर्षमय रहा है तथा इन संघर्षों के परिणाम इतने व्यापक रहे हैं कि आदिवासी गतिविधियों को उनसे अप्रभावित मानना बड़ी भारी भूल होगी। अतः यह कह सकना अत्यंत कठिन है कि विदेशी शासकों के विरोध में प्रथम संघर्ष एवं क्रांति का श्रेय आदिवासियों को ही मिलना चाहिए अथवा देश के अन्य वर्गों को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सन 1895 में संथाल विद्रोह से 1855 में संथाल विद्रोह से और सन 1857 में हुई राष्ट्रीय क्रांति के नायकों ने अवश्य प्रोत्साहन प्राप्त किया होगा। 1857 का बड़ा महत्व है, इतिहास में बड़ा जिक्र आया है, लेकिन कम लोग जानते हैं कि 1857 की नींव संथाल विद्रोह 1855 में जो हुआ उसके कारण पड़ी थी। मुझे लगता है कि हमें आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के भी ऐसे नायकों ने, खासतौर से आदिवासी समुदाय के नायकों ने, जिन्होंने देश की आज़ादी में
जम्मू कश्मीर को बचाने में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है, उनके बारे में भी जम्मू कश्मीर की इतिहास की किताबों में और यहाँ के करिकुलम में निश्चित रूप से हमें पढ़ाना होगा। आज आजादी के बाद देश के अनेक भागों में आदिवासी समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक काम प्रारंभ हुए। किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर के आदिवासी भाई बहन जिसके हकदार थे, उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा। ये सामाजिक समानता, सामाजिक सद्भाव और समता मूलक समाज की स्थापना की परिकल्पना हमारे आदिवासी पुरखों ने की थी, जिसके लिए उन्होंने अनेक कुर्बानियां दी थी। उसे हकीकत का जामा पहनाया जा सके, इसकी कोशिश प्रारंभ की गई है। चुनौतियों का दौर, अपनी पहचान प्राप्त करने का दौर, ये दोनों बड़े लंबे थे। मैं दो पंक्तियां कह के आगे बढ़ूंगा। उदासी रूह से गुजरी है इस तरह जैसे उजाड़ दस्त में पतझड़ की दोपहर तन्हा, भटक रही है खलाओं में यूं नजर जैसे हो रात में किसी गुमराह का गुजर तन्हा। अब वक्त ने करवट ली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आदिवासी समुदाय के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार, उनकी पहचान, उनकी संस्कृति, अस्तित्व, अस्मिता और आत्मसम्मान की व्यापक जन जागृति पूरे देश के कोने कोने में हो रही है। 14 वर्ष से अपने अधिकारों से वंचित आदिवासी समुदाय के घरों में सामाजिक न्याय और समानता के अधिकारों ने जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दी है। सालों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार लाखों गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समुदाय को इतिहास में पहली बार बराबरी का हक एवं संविधान में आरक्षण सहित जो अन्य लाभगत व्यवस्थाएं हैं वो प्रदान की जा रही हैं। आदिवासी समुदाय के बुजुर्गों और प्रबुद्ध नागरिकों से बातचीत करके, काफी व्यापक विचार विमर्श करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, हमारे ट्राइबल अफेयर के सेक्रेटरी शाहिद इकबाल चौधरी, उनकी पूरी टीम ने 3 बड़े संकल्प लिए। पहला, ये सुनिश्चित करना कि संविधान और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के लाभ और अधिकार उसी समान स्तर के हों जो समाज के अन्य तबकों और नागरिकों को मिल रहे हैं। दूसरा, आदिवासी समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, उनकी परंपरा, उनकी विरासत और संस्थाओं को पुनर्जीवित करते हुए आदिवासी भाइयों बहनों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया जाए। और तीसरा, आदिवासी समुदाय तथा समाज के अन्य वर्गों के बीच मौजूद जो सामाजिक और आर्थिक अंतर है उसको कैसे कम किया जाए। आदिवासी समुदाय की युवा पीढ़ी महिलाओं की आकांक्षाओं को राष्ट्र की आकांक्षाओं से कैसे जोड़ा जाए, ताकि बिना किसी भेदभाव और बाधा के 21वीं सदी के सभी लाभों के सक्रिय भागीदार आदिवासी समुदाय की युवा पीढ़ी हो सके। इसके लिए पिछले 2 वर्षों में काफी प्रयत्न हुआ है। सभी आदिवासी परिवारों तथा नई पीढ़ी के लिए ठोस कदम उठाने के प्रयत्न किए गए। हर महीने आदिवासी समुदाय के लिए कोई न कोई नई परियोजना पिछले 2 वर्षों में जरूर या तो शुरू हुई है या पूरी हुई है। पहले समय था जब 10-10 साल इंतजार करना पड़ता था। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों में आदिवासी समुदाय के लिए, खास तौर से गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी के लिए जो काम हुआ है, शायद उससे ज्यादा काम माने इन 3 वर्षों में हुआ है और आगे और इसे जारी रखा जाएगा। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराऊं, मुझे लगता है उचित नहीं है, लेकिन कुछ बातों का जिक्र, चूंकि मैं समझ रहा था कि शाहिद इकबाल चौधरी उसका विवरण आपके बीच रखेंगे, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा, फिर से बार बार कहना पड़ेगा। इसी वर्ष 5 अगस्त को
26 करोड़ की लागत से आदिवासी बच्चों और बच्चियों के लिए 8 हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में 100 करोड़ की लागत से 25 नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आदिवासी समुदाय के बच्चों बच्चियों को बेहतर से बेहतर सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके। नीट तथा जेईई की कोचिंग के लिए 100 प्रतिभावान आदिवासी बच्चों और बच्चियों को चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है और उनका पूरा खर्चा भी ट्राइबल डिपार्टमेंट वहन कर रहा है। इसके अलावा एमबीबीएस, बीडीएस की कोचिंग की स्कीम भी लागू की गई है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रशासनिक सेवाओं की जो परीक्षा है उसमें भी आदिवासी समुदाय के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाए ताकि आने वाले दिनों में वो भी शाहिद इकबाल चौधरी की तरह आईएएस और केएएस अफसर बन सकें। स्टार्स 100 ये स्कीम इसीलिए शुरू की गई है। आदिवासी समुदाय के 2000 नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिन युवाओं ने इनफॉर्मल तरीके से विभिन्न प्रोफेशन में स्किल हासिल किया है उन्हें सर्टिफाई भी किया जाए। हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकले सभी नौजवान बच्चे बच्चियां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर इन्हें मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है। आदिवासी समुदाय के युवाओं की स्थायी आजीविका के लिए 1500 मिनी सी फार्म स्थापित अब तक किए जा चुके हैं। 1500 आदिवासी परिवारों के लिए डेयरी यूनिट की स्थापना भी की गई। पिछले वर्ष आदिवासी इलाकों के 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील करने का काम शुरू हुआ 40 करोड़ रुपए की लागत से। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 100 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। बचे हुए 100 स्कूलों का कार्य चल रहा है और इसी वित्तीय वर्ष में वो पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आदिवासी समुदाय में डिजिटल लिटरेसी पर भी शाहिद इकबाल चौधरी की टीम ने काम प्रारंभ किया है। नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी की बदलती दुनिया से जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशन स्कीम, जिसमें 10वीं, 12वीं तथा पीजी के 800 हॉस्टल स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट मुहैया कराया जा चुका है और सभी टैबलेट में कोर्स के मुताबिक प्री लोडेड स्टडी मटेरियल की भी व्यवस्था की गई है। आदिवासी समुदाय के बच्चों के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ाकर 1.5 लाख विद्यार्थियों को आज स्कॉलरशिप दी जा रही है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 12,500 बच्चों को चिन्हित किया गया है। कुल धनराशि के आंकड़े को आप देखेंगे तो ये करीब 51 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति आज आदिवासी बच्चों को और बच्चियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है। आदिवासी समुदाय की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है। इसके द्वारा 10,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स के अकाउंट में सीधे छात्रवृत्ति का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। यह व्यवस्था पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और हर एक स्टेज पर इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। अभी शाहिद इकबाल चौधरी ने आपको बताया माइग्रेटरी पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, सबके लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई है, स्पेशल ऐप और पोर्टल तैयार किया गया है। एक सेंट्रल डेटाबेस आप सबका बनाने की कोशिश संवेदनशीलता के साथ हमारे प्रशासन ने किया है ताकि आपकी दुख, तकलीफ और विकास के काम में आपकी देखभाल की जा सके। कई बार माइग्रेटरी परिवारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस कार्ड के माध्यम से आपकी परेशानियां कम हुई हैं और हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी न हो। माइग्रेशन के दौरान
आदिवासी समुदाय के लगभग 4 लाख लोग आवागमन के लिए काफी दिक्कतें झेलते थे। अब उनके पशुओं के लिए भी ट्रकों का इंतजाम किया गया है और जो काम कई दिनों में पूरा होता था अब कुछ घंटों में पूरा हो जा रहा है। 2 दिन में लोग वापस चले आ रहे हैं। आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 41 एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की गई है, जिनकी मदद से रिमोट तथा दुर्गम एरिया में भी आदिवासी परिवारों तक हम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। जहां जहां भी स्थायी आदिवासी आबादी है वहां एक हेल्थ सब सेंटर बनाया जा रहा है। इतिहास में पहली बार आदिवासी समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है, जो गर्मियों के सीजन में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए कार्य करेगी। पहली बार आदिवासी समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति गर्मियों के सीजन में आपको काफी मदद देगी। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ साथ प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का लाभ आदिवासी समुदाय के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर परिवार सुखी और संपन्न हो। सभी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शुरू किया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर में 100 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और केंद्र से 300 बहनों को जोड़ा जा रहा है। जो लोग आज आदिवासी समुदाय के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने ही आदिवासी गांवों में विकास नहीं होने दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 302 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है और वो सारी सुविधाएं जो शहर में उपलब्ध हैं वो आपके गांव में मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। पिछले वर्ष आदिवासी समुदाय की उदीयमान प्रतिभाओं के लिए ट्राइबल अवार्ड सभी आपने देखा वो संस्थागत किया गया। इस साल 26 जून को श्रीनगर के कार्यक्रम में कई अलग अलग फील्ड की अनेक हस्तियों को सम्मानित किया गया। मुझे एक बात जरूर कहनी है कि पिछले 26 अवार्ड्स में महज 6 महिलाएं थी। उस समय मैंने शाहिद इकबाल चौधरी जी से उनके साथियों से आग्रह किया था कि अब हमें ऐसी व्यवस्था बढ़ानी है कि 26 में कम से कम 13 अवार्ड हमारी बहनों को जाए। ये हमें निश्चित रूप से अभी आपके सामने ट्राइबल अवार्ड पोर्टल का उद्घाटन हुआ है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया सरल बनाई गई है, पारदर्शी बनाई गई है। इस साल अनंतनाग, कुलगाम, गुरेज, रजौरी, पुंछ के 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल फंक्शनल कर दिए गए हैं। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करके थीमेटिक एरियाज के फेलोशिप, लिटरेरी फेस्टिवल, सरकारी स्कीम्स के संबंध में सेमिनार्स आयोजित की जा रही है। आईआईटी जम्मू तथा बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में ट्राइबल चेयर की स्थापना भी कर दी गई है। मित्रों, आदिवासी समुदाय की सभी योजनाओं में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया में आदिवासी भाई बहन अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करें। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि आदिवासी हमारी मातृभूमि के पहले निवासी और उनके सर्वांगीण विकास के बिना हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। आज इस कार्यक्रम के पश्चात मुझे बताया गया है कि कलाकारों का 15-20 का ग्रुप प्रोसेसन कला केंद्र तक शायद जाने वाला है। उसमें महान आदिवासी संस्कृति, इतिहास और विरासत की झलक देखने को मिलेगी। आजादी के अमृत कालखंड में गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समुदाय की परंपरा और संस्कृति का उत्सव पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जाए। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि आपके हक, आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात को कहा है। एक कोशिश की जा रही है, कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि एक नई व्यवस्था जो आरक्षण की आने वाली है उसके कारण आपके अधिकारों में कटौती होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके बीच ये बात कहना चाहता हूं
कि आपके जो अधिकार हैं उसमें कोई कमी दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये निहित राजनीतिक स्वार्थ वाले लोग हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया गया कुछ साथी पदयात्रा कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आप भरोसा रखिए। 2 वर्षों में हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है और आगे भी आपके विकास की हर योजना को जमीन पर उतारने की कोशिश होगी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप ये पदयात्रा स्थगित करिए। जो आपका हक है पहले से जो निर्धारित है उसमें कोई कटौती कभी नहीं होगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। अंत में 4 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि सबे विशाल की खुशबू फजा की रंगीनी, कहीं से ला मेरे साकी की रात जाती है, किसी बहार का नगमा कोई सुहानी गजल, तो गुनगुना मेरे साकी की रात जाती है, तो गुनगुना मेरे साकी की रात जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले जनजातीय गौरव दिवस की जम्मू कश्मीर के सभी आदिवासी भाई बहनों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति को नमन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने यहाँ की कला और यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उस आधार पर केसर के फूल प्रस्तुत किए थे और एपेक्स कमेटी जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बनाई हुई थी हमारे प्रशासन ने, उसकी रिपोर्ट के बारे में उनसे विस्तृत चर्चा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया कि उसे इम्प्लीमेंट करने में हर प्रकार से अपना मार्गदर्शन भी देंगे, सहयोग देंगे। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब गृहमंत्री जी आए थे तो राजौरी और बारामूला की सभा में उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकल कहा था कि पहाड़ी भाइयों को आने वाले समय में रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन जो गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी को रिजर्वेशन है उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से बहुत जोर दे करके और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, जो गुजर बकरवाल और गद्दी सिप्पी भाई जो उनको रिजर्वेशन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके अतिरिक्त पहाड़ी भाइयों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा।